हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं लायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक पार्ट है। लास्ट वीडियो में आपने इसके दो पार्ट के बारे में देखा था। पहला था डिबेंचर से और दूसरा था प्रेफरेंस शेयर से। आज हम जिस टॉपिक का हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यदि कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर यदि किसी कंपनी के खरीदता है, ठीक है, यदि कोई नियोक्ता लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किसी कंपनी के यदि इक्विटी शेयर खरीदता है तो वो ये जरूर सोचता है कि उसको हर साल कुछ न कुछ अर्निंग हो। जो पहला तो होता है डिविडेंड के रूप में और दूसरा होता है अर्निंग के रूप में। तो ये जो विधि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालते हैं इक्विटी शेयर की तो उसको दो तरीके से समझा जाता है। एक तो डिविडेंड के बेस पे और दूसरा होता है अर्निंग के बेस पे। इसकी दो विधियां हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की। इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पहला है इसका डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश प्राप्ति विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड। और तो दूसरी भी इसकी विधि है वो है अर्जन प्राप्ति विधि। दोनों ही विधियों में इसको कहते हैं अर्निंग यील्ड मेथड। दोनों विधियों में अलग अलग फॉर्मूला का यूज लिया जाता है और इनमें है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है वो आफ्टर टैक्स ही आती है, ठीक है। तो हम दोनों ही विधियों से आज एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि इक्विटी शेयर के जो धारक है उनको किस तरीके से उनके बदले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लगती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से निकालेंगे हम इक्विटी शेयर के लिए। तो आज इसका जो पहला जो फॉर्मूला लाभांश प्राप्ति विधि का, तो वो फॉर्मूला है जो है वो है डिविडेंड पर शेयर फिर है मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इक्विटी शेयर की उसको हम KE के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और ये है आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेंगे वो इसी पे लेंगे, इसके बाद में अर्निंग मेथड पे चलेंगे। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो निम्न है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें दिया हुआ है इक्विटी शेयर है, समूल्य इसका 10 रुपए है, मार्केट प्राइस का 18 रुपए है, डिविडेंड दे रखा है 45%। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ डिविडेंड पर शेयर क्या है। डिविडेंड पर शेयर, तो इसके लिए हमें जो इसकी वैल्यू निकालनी होगी 45%। कितना होता है 10 का, क्योंकि शेयर की वैल्यू वो कितनी है 10 है, 10 का 45% निकालना होगा हमें। ये पर शेयर है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 4.5। तो इस तरीके से जो डिविडेंड पर शेयर है वो कितना है 4.5 आएगा। और इस फॉर्मूले में इसको लिखते हैं के, तो ये आ जाएगा 4.5 अपन मार्केट प्राइस इसका दे रखा है वो 18 इंटू 100। तो और थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, इसको इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 450 अपॉन 18। तो 18 का हम इसमें भाग लगा के देखते हैं कि कितना आता है। तो इसका जो परसेंटेज आता है वो आता है 25%। तो इस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की आई है वो है 25%। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है वो क्या होगा 25% होगी। और जो किस बेस पे होगी लाभांश प्राप्ति विधि डिविडेंड यील्ड मेथड के आधार पे होगी। अब हम बात कर लेते हैं
हमारी दूसरी मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड, अर्जन प्राप्ति विधि। तो दूसरी हमारी मेथड लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, अर्जन प्राप्ति विधि, अर्निंग यील्ड मेथड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेंगे वो है अर्निंग, यहाँ जो चीज यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, जैसे कि डिविडेंड वाले में डिविडेंड पर शेयर होता है तो इसमें अर्निंग पर शेयर इतना चीज होता है, बाकी सेम ही है। तो के आफ्टर टैक्स आएगा ये भी अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर है इंटू 100। तो ये इसका जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है। थोड़ा सा इसके थोड़ा बात कर लेते हैं कि अर्जन प्राप्ति विधि में क्या है। तो जो भी व्यक्ति है किसी कंपनी के जो इक्विटी शेयर खरीदता है, ठीक है, तो क्योंकि इक्विटी शेयर के जो एक्चुअल मालिक होते हैं, एक्चुअल में रियल मालिक उन्हीं को समझा जाता है, तो उस कंडीशन में है तो सब कुछ खर्चे घटाने के बाद में जो बचती है उस अर्निंग पे ये मानते हैं कि इनका हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें डिविडेंड चुका जाता है, प्रेफरेंस शेयर का अन्य जो खर्चे हैं वो सब निकालने के बाद में जो कुछ भी बचे वो इस आधार पे, ठीक है, अर्जन प्राप्ति विधि के आधार पे ही निकाले जाते हैं। तो कहने का मतलब है सब कुछ खर्चे घटाने के बाद में जो बचेगा उनका जो हक है किसका होगा, इक्विटी शेयर धारकों का होगा। तो इक्विटी शेयर धारक को इस आधार पे अर्निंग जो मेथड है ना, इसके आधार पे हम जो उनको ये पैसा उपलब्ध करवाते हैं और इस आधार पे भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमें निकालनी पड़ती है। तो यदि ये समझा जाए कि जो इक्विटी धारक है वो उनको क्या है अर्निंग का जो हिस्सा वो देना है, तो उस कंडीशन में क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है जो अर्निंग मेथड के आधार पर भी निकालनी पड़ती है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है जो निम्न है। तो हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें दिया गया इक्विटी शेयर 10 लाख है, 1 रुपये इनकी वैल्यू है पर शेयर की, मार्केट प्राइस 2.5 रुपया है पर शेयर, और अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड किसका है, ये प्रेफरेंस शेयर का है, ये 2 लाख दिया हुआ है अर्निंग है जो। तो अब हमें इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को निकालनी है। तो सबसे पहले मैं अर्निंग पर शेयर निकालनी है, अर्निंग पर शेयर। तो इसके लिए हमें जो ये अर्निंग दे रखी है 2 लाख है, नीचे हम लिखेंगे शेयर की संख्या, ठीक है, ये शेयर है 10 लाख। तो 10 लाख का हम 2 लाख में भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.2 या 0.20 इसको कह सकते हैं। तो पर शेयर जो अर्निंग आ रही है वो 20 पैसे आ रही है। तो इस तरीके से हम अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं और निकाल लिया हमने, और अब आगे इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0.2 या 0.20 लिख देते हैं इसको। मार्केट प्राइस है जो इसका दे रखा था 2.5 इंटू 100। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ इसको लिख देते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो ये आ जाएगा ऊपर हम पहले यहाँ से 0 हटाए या सीधा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, बाकी इसका एक 0 हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 100, इसका यहाँ से 0 हटाए इंटू में लग जाएगा 10 ऊपर। अब ये 20 और नीचे 25 और ये 100 ऊपर 10 है। तो इस तरीके से यदि इसको थोड़ा और हल करें तो ऊपर जो संख्या है 100 से 100 कट जाएंगे, ऊपर 10 और 20 है, 10 को 20 से गुणा करें तो 200, और यहाँ नीचे जो 25 है तो भाग लगाएंगे तो इसका आएगा 8। तो ये 8% आ रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ रही है, 8% आ रही है। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हमने निकाली है। ये दोनों तरीके से हमने देखा कि जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसे किस तरीके से करना है, और हमें अर्निंग यील्ड मेथड है उससे भी किस तरीके से करना है।
जो डिविडेंड की आशा करते हैं, और इस विधि का हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि इक्विटी धारक है जो अर्निंग की आशा करते हैं। तो दोनों ही बेस पे ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा यहाँ इसमें चेंज करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। नीचे अपॉन बढ़ते गए ये इनके मार्केट प्राइस इनको 100 आता है, इनको 100, और बाकी डिविडेंड वाले डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग वाले में अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। हम इस तरीके से ये चीजें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।